तो आप एक तरफ विश्वगुरु हो, आप बोलते हो कि हमने यूक्रेन का रसिया का युद्ध रुकवा दिया था, ये वाला रुकवाओ। ये रुकवाते तो वाकई में हम सबको गर्व होता कि हमारे प्रधानमंत्री ने डंका बज रहा दुनिया में, भारत का नाम हो रहा है। बनता मीडिएटर की भूमिका निभाने का जो भी है उसका। अब ये तो हमारे लिए दुश्मन देश है, वो उसकी कोई स्ट्रेटेजी है। अमेरिका अगर उसको बोल रहा है कि बेटा तुम यह काम करो तो वो कर रहा है, और रुकवा दिया था। तो क्या वो भी दलाली थी फिर? तो कंफ्यूज यही लोग करते हैं, यही लोग हमें मटेरियल देते हैं हास्य व्यंग्य के लिए। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर दूसरा आदमी आके कुछ बोलता है, लिया जाता है, फिर नया तो हमें हास्य व्यंग्य का मटेरियल यही लोग देते हैं, तो हम उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही है। तो जनता चीजें सब समझ रही है, इन्होंने सारे शिकंजे सब ऐसा कर रखा है कि लोग कम समझ पाए, इसलिए लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन इंडो यूएस डील है, उससे भारत के किसान को क्या नुकसान होने वाला है? और ये तक कहा जा रहा है कि जो पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है, तो इसके बारे में बता दीजिए। और दरअसल ये बातें हम सुनते हैं, है ना। अब इसके बारे में हम कोई कमेंट राय अपनी कैसे दे सकते हैं? आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, किसी खबर की, किसी सच्चाई की कहीं कोई पुष्टि नहीं है। इवन जो नेशनल टेलीविजन है उस पर भी कोई खबर चलती है, बाद में उसको भी मालूम पड़ता है कि ये भी झूठी खबर है, ये भी गलत खबर है। तो अब हम करें क्या? नहीं तो हम अपना रिएक्शन कैसे दें? ये तो फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें तो छुपा हुआ कुछ है नहीं, हाँ। डील हुई है, तो इससे क्या नुकसान होने वाला है किसानों को? भाई देखिए, ये राजनीतिक लोग हैं जो किसानों के, कृषि के जानकार लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और दूसरी बात, विपक्ष ऐसे चीजों को बारीकी से अध्ययन करता है कि ये जो भी डील हुई है, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे क्या, तो वो लूप होल्स निकाल करके लाते हैं। हम लोग हास्य व्यंग्य करने वाले लोग हैं। फिर दूसरा ये क्वेश्चन ये ले लो, जो कि गैस क्राइसिस चल रहा है, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कालाबाजारी है, जबकि ये जो वैश्विक समस्या की वजह से है, इसका आप कैसे मान के चलते हो? देखो, ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है। अगर कालाबाजारी है तो भी सरकार की नाकामी है। अगर लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर ले रहे हैं तो भी सरकार की नाकामी है। अगर विपक्ष के भड़काने पे पब्लिक सिलेंडर लेके बाहर खड़ी है तो भी सरकार की नाकामी है। और अगर गैस की कमी है तो भी सरकार की नाकामी है। तो ये तो चौतरफा नाकामी तो उन्हीं की है। हाँ, लेकिन उनका ये भाई, वो तो हमेशा कहेंगे। वो कब अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को मानते हैं? मैं तो वही कहता हूँ कि देखो, पूरे विश्व में हालात बहुत खराब है, ऐसे में फ्यूल के और गैस के क्राइसिस होना लाजिमी है। वैश्विक समस्या है, तो वैश्विक समस्या है, इंडिया ही नहीं, सारे देश का मैं कह रहा हूँ ये लाजिमी है। तो इसी को अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ये कह देती शुरुआत में कि इस तरीके की समस्या है, हमको सबको मिल करके इसको हैंडल करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। ये लाजमी है, बट इसमें जो विदेश नीति है वहाँ पे क्वेश्चन उठता है ना कि विदेश नीति उन्होंने सही तरीके से मतलब जो भारत की विदेश नीति है उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया एक तरीके से। मैं वही कह रहा हूँ, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर ये शुरुआत में कि हाँ भाई ये कमी है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, तो सब लोग साथ देने को खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के पास भी अफवाह फैलाने की कोई बात नहीं बचेगी। तो आप उस कमी को एक्सेप्ट कर लो कि भाइयों बहनों ये कमी है, इसको थोड़ा मिल बैठ करके ऐसे करना है। अगर आप कमी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कमी है, दूसरी बात, जब विपक्ष ये उठाता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में कमी है, जिसकी वजह से भी एक ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हम लोग जितना सुनते हैं कि ईरान जो है हिंदुस्तान का मित्र देश रहा है, हाँ, इतिहास रहा है, तो उनके साथ मित्रता का भाव दिखाना चाहिए। वो संकट में था, उसके साथ खड़े होना चाहिए। वहां के सर्वोच्च नेता का निधन हुआ, आपको तुरंत ये करना चाहिए। आपने कुछ किया ही नहीं। इजराइल की तरफ में उन्होंने तो जो झुकाव है, तो अब इजराइल से क्या प्रेम है, कौन सा ज्यादा लगाव है? और देश का लगाव, देश की फॉरेन पॉलिसी, देश के प्राचीनतम संबंधों से लेके आज तक के संबंध एक तरफ, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत संबंध। इंटरनेशनल में व्यक्तिगत संबंध क्या होते हैं? बिल्कुल, व्यक्तिगत संबंध क्या होते हैं? जो लोग ये बोलते हैं कि अरे वो देखो वो फला गले में हाथ, वो ठीक है, हमारे बड़े पर्सनल दोस्त हैं, हम उनसे बात, पर्सनल दोस्ती यारी क्या है? अभी आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इस वक्त कैमरे के सामने ले करके आप हमारे मित्र नहीं है,
आप एक पत्रकार हैं, बिल्कुल। तो आप मित्रता निभाने के लिए 2 दिन पहले जाते हैं और 2 दिन बाद वहां ये हंगामा हो जाता है यार। इसकी जिम्मेदारी तक नहीं लेते। फिर तो आप एक तरफ विश्वगुरु हो, आप बोलते हो कि हमने यूक्रेन का रसिया का युद्ध रुकवा दिया था, ये वाला रुकवाओ। ये रुकवाते तो वाकई में हम सबको गर्व होता कि हमारे प्रधानमंत्री ने डंका बज रहा दुनिया में, भारत का नाम हो रहा है, बंद कराओ। हो रहा है ना, जो भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान को आगे किया जा रहा है मीडिएटर के रूप में, मतलब युद्ध को रुकवाने के रूप में। अभी जो शांति है उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है, इंडिया को कहीं भी नाम नहीं आ रहा है इंडिया का। तो आप इसको भी तो नहीं, वो नाम आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी हमारे विदेश मंत्री जी ने बोला था कि हम दलाली वाला काम नहीं करते हैं, मतलब पाकिस्तान को उन्होंने दलाल बोला। अगर पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभाने का जो भी है उसका, अब ये तो हमारे लिए दुश्मन देश है, वो उसकी कोई स्ट्रेटेजी है। अमेरिका अगर उसको बोल रहा है कि बेटा तुम ये काम करो तो वो कर रहा है। नहीं, ये दलाली कैसे हो सकता है? मीडिएटर तो तब होगा ना जब पावरफुल नेता होगा कोई, तभी तो उसका कहना मानेंगे। हाँ। वर्ल्ड में शांति स्थापित करने का काम, नहीं, दलाली कैसे हो सकता है? लेकिन विदेश मंत्री जी ने बोला ना ये बात। हाँ, ये उन्होंने बात बोला तो ये उन्होंने, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल। तो अगर उनको आप ये बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ बोलते हो कि हमने यूक्रेन और रसिया का वॉर रुकवा दिया था, हाँ, तो क्या वो भी दलाली थी फिर? है? हाँ। तो कंफ्यूज यही लोग करते हैं, यही लोग हमें मटेरियल देते हैं हास्य व्यंग्य के लिए। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर दूसरा आदमी आके कुछ बोलता है, फिर आ जाता है, फिर नया तो हमें हास्य व्यंग्य का मटेरियल यही लोग देते तो हमको ये समझना होगा इन सबके पीछे इनका एजेंडा क्या है। हाँ, यही तो ये सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। सब कई चीजों का एजेंडा है, कई चीजों के पीछे नाकामी है, एजेंडा ही नहीं है, उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही है। तो जनता चीजें सब समझ रही है। इन्होंने सारे शिकंजे सब ऐसा कर रखा है कि लोग कम समझ पाए, इसलिए लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन लोग समझ रहे हैं, आगे और समझेंगे, जो समझ, और समय बदलेगा। जो समझ रहे हैं, डिजिटल मीडिया को ऐसा इनका ये हाल है। लेकिन फिर भी लोग मानते थोड़ी हैं। आजादी की लड़ाई में अंग्रेज किसके ऊपर क्या क्या करवाते थे, फिर भी लोग मानते थे क्या? महिलाएं, बच्चे, युवक, कितने लोग कहाँ जलियांवाला बाग सब करते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फाइट करने के लिए बहुत बड़ा देश है, इस देश से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जुझारू लोग हैं। वो समय समय पर जब आवश्यकता पड़ी है, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, वो देश हित में, देश प्रेम में आगे आकर के खड़े होते हैं, भूखे प्यासे, लाठी डंडा सब कुछ झेलते हैं। और ऐसे लोग हमारे पूर्वज रहे हैं, जहाँ से हम लोग प्रेरित रहे हैं। और जो लोग ऐसे लोगों को, महान लोगों को पूर्वज नहीं मानते हैं, वो लोग दमन करने का कार्य करते हैं। इनके ऊपर जो आरोप है सोशल मीडिया का दबाने का, इसको आप कितनी गंभीरता से देखते हैं? और ये थोड़ा बताइए। नहीं, गंभीरता तो है। गंभीरता इसलिए है कि सोशल मीडिया वगैरह से आपका क्या लेना देना। हाँ, कोई झूठ बोल रहा है, कोई नफरत फैला रहा है, कोई फेक न्यूज फैला रहा है, उन चीजों को आप ये करो। और अगर उन चीजों को रोकना है तो सबसे ज्यादा आपके द्वारा फैलाई जा रही है, उधरी से फैलाई जा रही है। तो आपकी नीयत अगर साफ है तो पहले जो आपके आसपास फैला रहे हैं, पहले उनके ऊपर शिकंजा कसो, आप प्रूफ दो। हमेशा जब कोई संकट की घड़ी कोई भी चीज होती थी तो बड़े नेता सबसे पहले आके उस चीज को अपने ऊपर प्रूफ करते थे। वो जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, वो पैदल चलते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास रखा, खुद ही रखा पहले। तो अगर ऐसी कोई गलत चीज की परंपरा डालनी है तो आप अपने घर से डालिए। इसलिए झूठ बोला, इसको हटाओ, इसको पद से हटाओ, उसको पद से हटाओ, इसका अकाउंट बंद करो, इसको ही हटाओ। आप 10 प्रमाण अपने यहाँ से सिद्ध करिए, उसके बाद दुनिया को बंद करिए आप। एक तो इनके ऊपर ये आरोप है सोशल मीडिया का, दूसरा आरोप इन पे ये भी है जो अभी कल ही योगेंद्र यादव जी आए थे, और जो कृषि है पूल चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आए थे, उन्होंने वहाँ पे अच्छा एक रखा था सेमिनार। तो ये जो ईवीएम का और जो वीवीपैट का है मुद्दा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये देखो, सब टेक्निक का है। बहुत सारी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं रही, रोज हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, स्वायत्तता दी गई है। हाँ। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपने भी सुनी, आप भी इस चीज को महसूस करते हैं, तो देश के बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। और जब देश के बहुत सारे लोग महसूस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी होगी। बस वो हकीकत पूरी तरीके से खुल करके और खिल करके सामने आना बाकी है, उसमें वक्त लगता है, एक दिन वो भी आ जाएगी।